हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है क्लास 10th चैप्टर 2 और यह सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है। हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें फ़िज़िक्स हम क्या हो आज पढ़ने वाले हैं फ़िज़िक्स। और फिज़िक्स में आपका चैप्टर 2 रहेगा क्लास 10th का और चैप्टर का नाम है आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मतलब इसका मतलब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। तो कह रहा है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब किसी मेटल या कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या हमको इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट मिलेगा देखने को। और इस चैप्टर में यही हमको क्या करना है, पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं जिसमें अगर इलेक्ट्रिक हम फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिज्म उसमें प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती है। इसके हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या हमको रीड करना है। तो हम देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में हमको रीड करना है। तो पहले टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। तो टॉपिक टू बी कवर इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट। सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में जानेंगे चूँकि आपका चैप्टर ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट मतलब मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। अब जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड आपका क्या होता है, एक कवर होता है। तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को एक लाइंस के द्वारा शो किया जाता है। तो उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, मतलब लाइन कौन से डायरेक्शन में जाते हैं यही देखना है। इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट में कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है राइट हैंड थंब रूल देखेंगे क्या है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर मतलब कोई स्टेट कंडक्टर है उसमें जब हम करंट फ्लो करते हैं तब क्या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप मतलब एक सर्कुलर लूप है कोयल रूप का, उसमें करंट अगर फ्लो करें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा आपका, मतलब डायरेक्शन क्या आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक द फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं किसके, एक सर्कुलर करंट ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब कोई कंडक्टर है जो क्या करता है, एक सर्कुलर करंट क्या करता है, कैरी करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या इफेक्ट होता है यही हमको देखना है। उसके बाद सोलोनाइड क्या होता है, सोलोनाइड में जो आपके वायर्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, एक कोयल के रूप में अरेंज करते हैं, ठीक है, वही हमको देखना है इसमें। और उसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेट से। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट है आपका। इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट में हम क्या देखें, जैसे कि पहला टॉपिक मैग्नेट मतलब होता क्या है। मैग्नेट एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस है, मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस। मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। मैग्नेट क्या करता है, आयरन या फिर आयरन से संबंधित जितने भी सब्सटेंस हैं उनको क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेट कहलाता है। दूसरा है एन इलेक्ट्रिक करंट। क्या देखें, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक मैग्नेट। जो इलेक्ट्रिक करंट कह रहा है, कैरिंग वायर मतलब जो वायर हम कैरी करते हैं तो वो क्या करता है, एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। अभी कैसे, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में यही बताना है कि जब कोई वायर हम लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं तो वो क्या करता है, एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। और कैसे पता लगता है, जब हम क्या करते हैं, वो आपका आता है एक कंपास, और कंपास को हम जाकर उसके एरिया में मतलब जैसे एक वायर है आपका, ठीक है, ये आपका एक वायर है और हमने क्या किया, इसमें एक मतलब करंट इसमें क्या हुआ आपका फ्लो किए हम आई। तो इसके आउटसाइड में ये जो एरिया है ये क्या होता है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसका उत्पन्न होता है। और ये कैसे पता चलेगा, जब यहाँ पे हम एक कंपास हम यहाँ पे जब रखते हैं तो उसका जो डायरेक्शन क्या होता है बताएगा किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपके फ्लो हो रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं,
तो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस बेस पर काम करते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर जो होते हैं। मोटर किस बेस पर काम करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर इवॉल्व। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट, मतलब वो इंडक्शन, ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ क्या बोलते हैं MEI आता है, आपका आता है MEI, मतलब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो आपका जो जनरेटर होता है ना वो किस बेस पर काम करता है? वो आपका मैग्नेट के बेस पर काम करता है कि मतलब जब कोई वायर है आप उसे कॉइल कर दिए हैं और उसके एकदम नज़दीक ले जाकर आप क्या करते हैं, कोई मैग्नेट इसे आप क्या करते हैं, ऐसे रब करते हैं। तो जब मैग्नेट रब करते हैं तो हम क्या बता रहे थे, मैग्नेट के बारे में बता रहे थे कि एक जो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब इलेक्ट्रिक वायर में जब कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिज्म क्या होते हैं आपके प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिज्म आपका रिलीज होता है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि जब किसी इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर है वहाँ पे जब आप मैग्नेट ऐसे रब करेंगे, मतलब मैग्नेट आप मूव करेंगे, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होगा। नेक्स्ट, द कंपास नीडल गेट डिफेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। मतलब जो कंपास नीडल है वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। कब? जब इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या करेंगे, वो जो मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो कंपास नीडल है वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होने लगते हैं। मतलब किसी मेटेलिक कंडक्टर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो कंपास नीडल है वो क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एक सर्किट द्वारा दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, ये आपका एक सर्किट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये एमीटर दिखाया गया है, ये आपका प्लग है और यहाँ पे देखिए ये आपका कंपास नीडल लगा है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें मैग्नेटिज्म इफेक्ट हो रहा है? तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फ्लो किए और जैसे ही यहाँ पे कंपास लगाएंगे तो तो ये जो साइड दिख रहा है बताएगा कि कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपके फ्लो कर रहे हैं। तो जो डायरेक्शन आपका आएगा नॉर्थ टू साउथ आपका डायरेक्शन आएगा। क्या? नॉर्थ में आपका तुरंत बताएगा कि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है, द एवरी मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ। प्रत्येक मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। दूसरा, द लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। जो नॉर्थ हैं क्या होते हैं, हमेशा रिपेल करेंगे, साउथ क्या होंगे, रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक पोल हैं आपके वो क्या होंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक पोल्स होंगे मतलब नॉर्थ और साउथ में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन नॉर्थ में क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट कह रहा है द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। मतलब कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, ऐसे कोई बार मैग्नेट है और यहाँ पे इसको फ्रीली रूप में ऐसे रखा गया है नॉर्थ टू साउथ लटका करके। तो पूछ रहा है अगर वहाँ पे नीचे गिराया जाए तो वो किस डायरेक्शन में गिरेगा। तो देखिए अगर ऐसे नीचे आप झुलाएं तो कुछ समय बाद ये क्या होगा, पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल होता है उस डायरेक्शन में क्या होगा, ये आपका स्टैंड हो जाएगा। यही आपका इसमें रूल है। मतलब किसी बार मैग्नेट को आप फ्री रूप से सस्पेंडेड ऐसे लटकाए हुए हैं तो कुछ देर बाद वो मूव करने के बाद वो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल होता है उस साइड उसका नॉर्थ वाला हिस्सा हो जाएगा और पृथ्वी का जो साउथ पोल है साउथ साइड में उसका साउथ पोल इसका स्टेबल हो जाएगा। यही रूल है। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिज्म का जो फील्ड लाइन है वो हम देखेंगे कि इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं। तो देखिए आपका ये बार मैग्नेट है, ये आपका साउथ है और ये नॉर्थ है। तो इसके फील्ड लाइंस का कैरेक्टर क्या है, तो जो बार मैग्नेट होता है इसके फील्ड लाइन का नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होता है आपका, हमेशा ऐसे चलता है। और इधर से देखें तो नॉर्थ से साउथ मतलब आउटसाइड में हमेशा ये आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ की तरफ चलेगा। लेकिन
जब मैग्नेट के अंदर बात आती है, मतलब बार मैग्नेट के अंदर, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होते हैं, इसके मैग्नेटिक फील्ड के लाइन चलते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, देखते हैं। कह रहा है पहला कि फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। कह रहे जो फील्ड लाइन है वो कहाँ से कहाँ, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होते हैं, हमेशा अराइज करते हैं। द फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व। जो फील्ड लाइन होते हैं वो क्या होते हैं, एक क्लोज कर्व बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक क्लोज कर्व बनाएगा। द फील्ड लाइन आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब जहाँ पे फील्ड क्या होगा, अधिक होगा, वहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्लोजली होते हैं और वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्गर होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। नेक्स्ट, फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए जो मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेट के जो फील्ड लाइन होते हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। एज फॉर टू लाइन्स टू इंटरसेक्ट, मतलब जो टू लाइन्स है वो क्या होते हैं, इंटरसेक्ट, देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब दो लाइन्स क्या कह रहा है कि इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ, मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन टू अ पॉइंट विच नॉट पॉसिबल। कभी भी हो ही नहीं सकता। आपका एक आपका पोल ऐसे लगाएं, मतलब एक कंपास यहाँ पर लगाएं, ठीक है, और एक कंपास आप यहाँ पर लगाएं। सपोज अगर मान लेते हैं दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कंपास यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे कंपास यहाँ लगाते हैं, तो क्या अगर मैग्नेट आप रखते हैं तो दोनों का देखिए नॉर्थ पोल आपका सेम ऐसे बता देगा कि इसका साइड इधर है और इसका मतलब इसका पोल क्या है, इधर है और इसका पोल इधर है। मतलब ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है जो जो फील्ड लाइन है मैग्नेट के वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, क्योंकि जैसे कंपास रखेंगे वो बता देंगे कौन से डायरेक्शन में मूव करना है। क्योंकि क्या होगा, क्या जब दोनों कंपास को रखेंगे ये, तो जो नॉर्थ पोल है जो साउथ पोल है वो क्या होंगे, जब नॉर्थ नॉर्थ मिलेगा तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, मतलब अट्रैक्शन तो होगा नहीं, एक दूसरे को क्या करें, दूर भगाएंगे सब। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। जो फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है इन साइड द मैग्नेट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे कि मैंने अभी बताया है, जो बार मैग्नेट है आपका ये नॉर्थ और साउथ, इसके अंदर का जो फील्ड लाइन होता है हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। मतलब बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेट्स के फील्ड लाइन कैसे फ्लो करते हैं, कैसे चलते हैं, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहा है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स। जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है वो किसके द्वारा शो किया जाता है, फील्ड लाइन का जो क्लोजनेस डिग्री होता है, मतलब एंगल के द्वारा क्या किया जाता है, वो शो कर दिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। अब जो बार मैग्नेट है उसके क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड है ये हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने शो किया था, तो उस साइंटिस्ट का नाम था हैंस ओरस्टेड। क्या नाम था, हैंस ओरस्टेड। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बताया था कि किसी मेटल या कंडक्टर से जब आप इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं, जब मेटल या कंडक्टर से इलेक्ट्रिक आप फ्लो करते हैं तो क्या होता है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका प्रोड्यूस होता है। जब हम कंपास लगाते हैं तो हमको क्या होता है, पता चल जाता है कि कौन से डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कह रहा है एच.सी. ओरस्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट वाज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उन्होंने, वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये आपका बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल से ऐसे आपके लाइंस क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, साउथ पोल से आपके ऐसे लाइन जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि बार मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन चलती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, और जो आउटसाइड में जो आपके फील्ड लाइन मूव करते हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। देखिए, और ये कर्व लाइन में आपका हमेशा क्या होते हैं, मूव करते हैं, कर्व्ड लाइन में, ठीक है। ये कर्व लाइन में क्या होते हैं, मूव करते हैं। इसके बाद हम राइट हैंड थंब रूल, जो राइट हैंड का थंब रूल है उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल किस लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है उस फील्ड का डायरेक्शन को पता लगाने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइट हैंड थंब रूल आपका बताया। इसमें होता क्या है, तो इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। मतलब कह रहा है, इमेजिन करिए कि आप क्या कर रहे हैं,
एक स्टेट कंडक्टर आप क्या कर रहे हैं, मतलब कोई आपका जैसे ये इस टाइप का क्या करना है, आपको पकड़ना है, मतलब इस टाइप से आपको पकड़ना है कि एक स्टेट रूप में एक कंडक्टर है, उसको क्या किए हैं आप, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, उसको आपने पकड़ा है अपने कौन से हाथ है, राइट हैंड हाथ से, राइट हैंड सच दैट, ऐसा कि द थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स, मतलब आपका जो थंब है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। ठीक है, मतलब उस तरह से आपको पकड़ना है कि जो थंब है आपका जो स्ट्रेच हुआ है वो क्या बताएगा, करंट बताएगा। और दूसरा देन द फिंगर रैप्ड, और आपका जो फिंगर ये बंद है इस टाइप से होगा, और ये जो फिंगर आपका बंद है ये क्या बताएगा, फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएगा। मैं जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे फिगर बताया है, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन आपका क्या है, कंडक्टर है आपका, इसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो क्या करें, जो राइट हैंड है जब इसको हम ऐसे लेंगे तो आपका ये जो अंगूठा है, जो ये अंगूठा है क्या है, ये बता रहा है कि कौन से डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो हो रहा है। और जो आपका ये अंगुली आपका रैप्ड है, मतलब मुड़ी हुई है, ये बताएगा कि कौन से डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। तो अगर आप अपने अंगूठे को, मतलब अपने राइट हैंड को ऐसे जब करेंगे तो बताएगा कि किस डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो देखिए ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब हाथ अब ऐसे पकड़ रहे हैं तो किस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से आपका क्या होगा, मूविंग होंगे। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका मूविंग होंगे। तो ये राइट हैंड थंब रूल है आपका। इसके बाद जो हम बोले थे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर। अभी जस्ट प्रीवियस वो जो इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था उसमें बताया गया था कि इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे आया कि जब आप करंट क्या करते हैं कि स्टेट कंडक्टर से फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होता है। तो उसको कैसे हम बताएंगे, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्किल एट एवरी पॉइंट ऑन अ कंडक्टर। ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन है और उसमें आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपके आयरन फिलिंग होंगे, मतलब जो लोहे के चूड़ होंगे वो क्या होंगे, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल में क्या होंगे, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अभी फिगर के द्वारा दिखाया जाएगा। दूसरा है द डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल या फिर कंपास। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसे बताया जाएगा, तो उनका डायरेक्शन क्या बताया जाएगा, या तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए या फिर कंपास के द्वारा लगाइए, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट है सर्किल आर क्लोजर नियर टू द कंडक्टर। जो सर्किल्स होते हैं ना वो कंडक्टर के नियर होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली होते हैं। एंड द मैग्नेटिक फील्ड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के स्ट्रेंथ के, मतलब जितना ज़्यादा करंट उतना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, कंडक्टर से जितना ज़्यादा डिस्टेंस उसके इनवर्सली होता है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, मतलब डिस्टेंस अगर अधिक रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, आपका कम रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो डिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा। अब ये चूँकि हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, मतलब एक स्ट्रेट कंडक्टर, उससे हम क्या करते हैं, आपका करंट फ्लो कर रहे हैं। मतलब ये जैसे मान लीजिए आपका क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मतलब एक कंडक्टर है जो स्ट्रेट में क्या हो रहा है, आपका फ्लो कर रहा है। यहाँ पे एक कार्डबोर्ड हमने लगा दिया है और यहाँ पे क्या किया हमने, कुछ आयरन के पाउडर्स यहाँ पर रखे हैं। फिर हमने क्या किया, इसे एक सेल से अटैच कर दिया। क्या किया, सेल से अटैच कर दिया। जब हमने लाइट इसमें स्विच ऑन किया तो जैसे हम लाइट यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं तो ये जो आयरन है आपके एक कॉन्सेंट्रिक क्या होंगे, एक कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में ऐसे अरेंज होना आपका स्टार्ट कर देंगे। तो कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे एक सर्किल के फॉर्म में। ठीक है, ये अरेंज तो हो गए, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, तो वही राइट हैंड थंब रूल, आपका डायरेक्शन पता लगाएंगे। तो ये आपका जो अंगूठा है वो क्या बता देगा, करंट बता देगा। तो करंट आपका तो आई इधर से फ्लो हो ही रहा है ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ, लेकिन जो डायरेक्शन है वो किधर जा रहा है, देखिए ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, यानी कि करंट मैं फील्ड ऐसे और इधर ऐसे, मतलब ऐसे मूव कर रहा है ना वो, क्योंकि ये ऐसे आ रहा है तो ऐसे मूव कर रहा है, तो पहले इधर जाएगा। तो ये फील्ड लाइन हम क्या कर सकते हैं, या फिर कंपास लगा लीजिए या फिर आप राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे
मूव कर रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द सर्कुलर लूप, मतलब एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है, उसमें मैग्नेटिक जब हम करंट फ्लो करें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आपका प्रोड्यूस होता है। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्किल एट एवरी पॉइंट। अब इसमें देखिए क्या है, अगर कोई लूप है, ठीक है, और उसमें आपने करंट फ्लो किया तो किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हर एक पॉइंट पे एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल आपका क्या होगा, एक ऐसे फॉर्म बनाएगा, मतलब एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल का स्ट्रक्चर बनाएगा। नेक्स्ट, द सर्किल बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। सर्किल क्या होंगे, बहुत ज़्यादा और लार्जर होते जाएंगे जैसे जैसे हम वहाँ से मूव होते जाएंगे, जैसे जैसे दूर होंगे सर्किल और बड़े बड़े होते जाएंगे। एंड एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग कंडक्टर कर रहा है कि प्रत्येक पॉइंट जहाँ पे वायर क्या कर रहा है, लाइट कंडक्ट कर रहा है, वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, रेज करेगा। एंड अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ द लूप। और कैसा आपका फील होगा, जैसे आप जो सेंटर ऑफ जो सेंटर का जो लूप का जो सेंटर है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ऐसे आपको फील होगा। तो चलिए देखते हैं, ये जैसे बनाया गया है ये का फिगर में, ये एक मैग्नेट से दिखाया गया है कि नॉर्थ है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहे हैं क्या हो रहा है, क्या बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, मतलब कोई सर्कुलर लूप है और उसमें जब करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो पहले ही बोल रहा है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्किल एट एवरी पॉइंट, मतलब इसके सारे पॉइंट पे, जैसे एक सर्कुलर लूप है, सारे पॉइंट पे क्या होंगे, एक कॉन्सेंट्रिक आपका सर्कुलर लूप बनाएगा इस टाइप से। जैसे अगर ये आपका एक लूप बनाया है इस टाइप से और करंट आप फ्लो कर रहे हैं तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड आपके आएंगे वो एक लूप के फॉर्म में, मतलब एक कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके फ्लो करेंगे और इधर से इधर टाइप के फ्लो करेंगे। और जैसे पता कैसे लगाएंगे, मान लीजिए कंपास लगा लीजिए, तो इधर क्या होंगे आपके नॉर्थ बताएंगे। तो जो कंपास आप लगाएंगे तो हमेशा नॉर्थ क्यों बताएंगे, क्योंकि बताया गया स्टार्टिंग में कि अगर कोई कंपास है उसको फ्रीली रूप से आप गिराएं तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हमेशा वो पृथ्वी के नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में ऐसे ही आपके मूव कर लेंगे वो, ठीक है। तो ये आपका रहा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द सर्कुलर लूप। जो नेक्स्ट टॉपिक है, कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक सर्कुलर कंडक्टर है वो क्या करता है, करंट कैरिंग करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या अफेक्टिंग और एक कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो पहला, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में कितना करंट आप पासिंग कर रहे हैं, कितना पास कर रहे हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। दूसरा, द मैग्नेटिक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जो मैग्नेट है, जो कंडक्टर है, कितना डिस्टेंस है ये इस पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस अगर अधिक रहेगा तो मैग्नेटिज्म कम आएगा, और अगर ये कम रहेगा तो मैग्नेटिज्म ज़्यादा आएगा। तीसरा फैक्टर्स है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न इन द कोइल, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, कोई कोइल है तो कोइल में कितने ज़्यादा टर्निंग है, उस टर्निंग का जो नंबर, जितना ज़्यादा टर्निंग होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। मतलब कोइल क्या, कि जैसे कोई वायर है उसको ऐसे 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 क्या किया गया, कोइल कर लिया गया, तो प्रत्येक पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका दिखाई देगा और वो ज़्यादा दिखाई देगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ टर्निंग कितना है कोइल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेचर में कैसे होते हैं, एडिटिव होते हैं। एडिटिव का मतलब अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप्स। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे लूप के मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज द करेंट इन ईच सर्कुलर टर्न, मतलब अगर जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है और हर जगह करंट आपका क्या होगा, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा। हर जगह करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हर एक पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। जैसे वो कह रहा है कि दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है कि करंट इन ईच सर्कुलर टर्न, प्रत्येक सर्कुलर टर्न में हैज सम डायरेक्शन, मतलब कुछ ना कुछ आपका डायरेक्शन होगा, क्योंकि हम जब मोड़ते हैं तो प्रत्येक बार कुछ ना कुछ डायरेक्शन हमारा चेंज होगा। तो वो ये वही कह रहा है।
नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं सोलोनाइड। तो सोलोनाइड क्या होता है? सोलोनाइड देखिए क्या होता है, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर हैं उसको कई बार लपेट करके आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, इसके लपेट के ऐसे ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? सोलोनाइड बोलते हैं। तो कह रहे द कॉयल ऑफ मेनी टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर हैं उसको क्या कहते हैं? बहुत बार ऐसे टर्न करके कॉयल बनाया जाता है, रैपिंग मतलब मोड़ करके, इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल इज कॉल्ड अ सोलोनाइड। मतलब जो इंसुलेटेड वायर है उसको क्या किया जाता है? बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट बना करके उसको इस टाइप का शेप बनाया जाए, सिलेंडर का शेप बना दिया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? सोलोनाइड बना जाता है। सिलेंडर शेप में बना दिया जाता है, उसी को सोलोनाइड बोला जाता है। दूसरा है द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलोनाइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। अब इसमें देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो सोलोनाइड में भी वैसे ही प्रोड्यूस होता है जैसा कि बार मैग्नेट में होता है। तो बार मैग्नेट में आपका कैसा प्रोड्यूस हो रहा था? तो नॉर्थ से साउथ की तरफ लूप ऐसे। तो सेम यहाँ भी वैसे ही आपके डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है सेम वैसे ही होगा जैसा बार मैग्नेट में होता है। तीसरा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? द नंबर ऑफ टर्न एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना है और उसमें कितना टर्निंग पॉइंट है, यह बात मैग्नेटिक फील्ड पे, मतलब ये दोनों चीज़ मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? डिपेंड करता है। मतलब उसके इक्वल होगा, जितना ज़्यादा टर्निंग उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, करंट का जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा। तो वो लूप देख लीजिए कैसा होगा, ये इस टाइप का आपका होता है। बहुत सारे क्या होंगे वायर होते हैं, जो आपके कॉपर के वायर होते हैं उसको ऐसे 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 इस फॉर्म में करके, सर्किल के फॉर्म में करके अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल तो हम जानते हैं, जो बार मैग्नेट हम क्या पता है, जैसे मान लीजिए अगर कुछ ऐसे फॉर्म करें तो इसके अंदर का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ, लेकिन जो आउटसाइड में जो फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आपके ऐसे आएंगे, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। तो ये फिजिक्स का अभी तक का कुछ, यहाँ हम सोलोनाइड तक पढ़े हैं। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।